हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 15 मई 2026 का करंट अफेयर्स का क्विज। इस वीडियो में होंगे 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम। ओके, सो रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में एक नया कह सकते हैं कि नया एक अपॉर्चुनिटी है। सो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। First, substituting direct cash transfers with community-driven asset monetization models. Statement B, establishing state-managed agricultural cooperatives to replace private digital agri-tech vendors. C, creating urban-rural physical corridors to accelerate rural migration into secondary sectors. And D, transitioning from basic poverty alleviation to building market-oriented climate-resilient value chains. सो बेसिकली जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बेसिक पॉवर्टी एलिवेशन टू बिल्डिंग मार्केट ओरिएंटेड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जितने भी रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जनरली शॉर्ट टर्म होती हैं और ज़्यादातर कैश बेस्ड होती हैं, टेम्प्रेरी होती हैं, कुछ जैसे 3 to 4 मंथ्स की कोई स्कीम होती है। सो इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली रूरल एरियाज़ में इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जैसे वो लॉन्ग टर्म उनकी सिर्फ एक वेलफेयर नहीं हो लेकिन डेवलपमेंट भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग इंडियन ओशन डायलॉग एंड इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रैक 1.5 फोरम। सो ट्रैक 1.5 फोरम का इसमें मतलब क्या है? स्टेटमेंट ए, brings together official government representatives alongside non-governmental experts, scholars and think tanks for collaborative deliberations. Statement B, operates under an informal back-channel diplomatic framework composed entirely of retired military intelligence officers. C, it is a legally binding arbitration council established under the United Nations Convention on the Law of the Sea. And D, functions as a secretarial meeting restricted to the heads of the states of the primary rim nations. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट ए सही है। सो जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, जैसे ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 2 होता है, ट्रैक 1.5 होता है। तो ट्रैक 1 का मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है डिप्लोमेसी में। ट्रैक 2 का मतलब होता है कि नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, एंटिटीज, कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ओके, सो ट्रैक 1.5 में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is regarding Banking Regulation Act 1949. Which of the following powers are vested in the RBI? First, power to inspect the books and accounts of any banking company at any time. Second, power to remove or appoint the chairman and directors of a bank in the public interest. 3, power to apply to the High Court for the compulsory winding up of a bank. 4, power to allow banks to buy and sell goods for commercial profit. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? आरबीआई के पास पावर है डेफिनेटली, वो किसी भी बैंक के बुक्स एंड अकाउंट चेक कर सकता है। और सेकंड भी सही है, वो रिमूव किसी भी बैंक के चेयरमैन डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकता है। थर्ड, वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है बैंक को बंद कराने के लिए। लेकिन फोर्थ गलत है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली इस एक्ट का जो सेक्शन 8 है, सो इसमें बैंकिंग कंपनीज प्रोहिबिटेड है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है कि वो किसी भी गुड्स में ट्रेडिंग करना शुरू करें अपना रिस्क कम करने के लिए या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिगार्डिंग लीड्स 2025 रिपोर्ट। सो बेसिकली एक रिपोर्ट है जिसमें एनुअली असेसमेंट होता है और इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको बेसिकली डिफरेंट स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है कि कौन से स्टेट का लॉजिस्टिक्स बेटर है। सो ये कौन पब्लिश करता है, कौन सी अथॉरिटी पब्लिश करती है? ऑप्शन ए, नीति आयोग। ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सी, एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड डी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट।
and it is a major annual diagnostic tool used to assess and benchmark the efficiency of the logistics ecosystem across all states and union territories, and it is published by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which operates under the Ministry of Commerce and Industry. Question number 5 is regarding scheme for promotion of surface coal lignite gasification projects. First, the scheme operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Coal. Second, it aims to achieve a national target of 100 million tons of coal gasification by the year 2030. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2. सो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें लगभग सरकार 37,000 करोड़ खर्च कर रही है, 37,500 करोड़. और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा अप्लाई की जा रही है, और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इसमें जो टारगेट रखा गया है कि 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सी कंट्री डबल लैंडलॉक्ड है? डबल लैंडलॉक्ड का मतलब है कि वो कंट्री लैंडलॉक्ड है उन कंट्रीज से जो को खुद भी लैंडलॉक्ड है. तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी तजिकिस्तान. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान इज डबली लैंडलॉक्ड. और यहां पे है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 7 is regarding newly notified wildlife sanctuaries and their respective locations. First, Leatherback Turtle Sanctuary, Little Nicobar Island. Second, Megapod Sanctuary, Menchel Island. And 3, Coral Sanctuary, Miro Island. So इसमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3. सो अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एक मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलने वाला है जो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. लेकिन उस डेवलपमेंट के अगेंस्ट में जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, सो इसलिए वहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई की गई हैं. सो फर्स्ट करेक्ट है लेदरबैक टर्टल सेंचुरी जो लिटिल निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है, मेगापोड सेंचुरी जो मेंचल आइलैंड पे लोकेटेड है, और कोरल सेंचुरी जो मीरो आइलैंड पे लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 8 is regarding 73rd Constitutional Amendment Act. First, it introduced a new part 9th to the Constitution titled the Panchayats. Second, it made the 3-tier system compulsorily for all states, regardless of their population. Third, the act ensures that panchayats have functional and financial autonomy to manage local affairs. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट है, बट लेकिन सेकंड गलत है. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एंड 3. सो 3-tier सिस्टम जो है इस पंचायती राज एक्ट में वो सब स्टेट्स पे लागू होता है एक्सेप्ट दो स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन बिलो 20 लाख, यानी कि जो स्टेट्स में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है उनको इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक लेवल पंचायत समिति बनाने का मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. ओके, सो वहाँ पे 3-tier सिस्टम नहीं, वहाँ पे 2-tier सिस्टम फॉलो होता है जहाँ पे स्टेट्स में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है. क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following factors does not contribute to the formation or intensification of a heat wave? Statement A, anticyclonic circulation leading to air compression. B, high localized temperatures due to the urban heat island effect. C, rapid cloud formation and frequent convective rainfall. And D, atmospheric variations caused by El Nino Modoki. सो इसमें से कौन सा फैक्टर हीट वेव कॉज नहीं कर सकता है? तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट सी, रैपिड क्लाउड फॉर्मेशन एंड फ्रीक्वेंट कन्वेक्टिव रेनफॉल. और यहाँ पे हर एक फैक्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है. सो सी को छोड़ के सारे फैक्टर्स हीट वेव को इंटेंसिफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज रिगार्डिंग कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम 2026 to 2033. सो इसमें कौन सा एपेक्स डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
को पार्टनर किया गया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ नेशनल हाउसिंग बैंक। सो क्योंकि ये स्कीम अप्लाई की जा रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए, सो इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसको राइट आंसर को मार्क करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नबार्ड। और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो इसके साथ ही ये वीडियो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो भी इसी डिजाइन और पैटर्न में जल्दी आएगा। सो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।